तो आपको बोल रहा है कि स्टेशन ए पे आपने टेक्योमीटर सेट किया, उसके बाद क्या आप एक तो बी पॉइंट को साइट करने वाले हो जब आपका लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन अपवर्ड है, और वहां स्टाफ क्या आपका हेल्ड वर्टिकल स्टाफ, मान लो ये बी पॉइंट था, और यहाँ स्टाफ क्या है वर्टिकल हेल्ड है, और लाइन ऑफ साइट का इंक्लाइन अपवर्ड है, एंगल प्लस में दे रखा थीटा, इसलिए आपको पता लग गया। सिमिलरली क्या है, एक और क्या है, स्टेशन आपका ए ही है स्टाफ स्टेशन, आपको एक बेंच मार्क है कहीं, उसको भी साइड करो, स्टाफ आपने वर्टिकल हेल्ड किया, लाइन ऑफ साइट इसमें भी क्या है प्लस 1 डिग्री 6 मिनट मीन्स क्या है इंक्लाइन अपवर्ड आपका, यहाँ पे भी क्लियर है थीटा। तो ये दो कंडीशन गिवन आपको, और इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको थीटा की वैल्यूज और स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आपने देखा था वहां पे ए बी सी दिखा रहा था, वो चीजें दे रखी है आपको दोनों केसेस में। और हमारा टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट कौन कौन सा है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट, दोनों दे रखा है हमें। लास्ट पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है इसका, द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वर 100 and 0.3। मेरा आपसे पूछना है इसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन सा है और एडिटिव कांस्टेंट कौन सा है। एक 100 है, दूसरा 0.3 है, तो इसमें के कौन सा है, सी कौन सा है। 100 वाला मल्टीप्लाइंग मीन्स के हो गया ये, और 0.3 क्या आपका, 0.3 क्या है, बस एडिटिव कांस्टेंट सी, दो ही है बस, डाउट नहीं होना चाहिए अभी। तो आपको पता लग गया कि आपका सबसे पहला केस बन रहा है स्टाफ वर्टिकल है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन अपवर्ड है। तो देखो आप देख रहे हो दो केस क्यों दे रखा डिफरेंट डिफरेंट, स्टेशन एक बी दे रखा है स्टाफ स्टेशन, एक बेंचमार्क भी दे रखा है, ऐसा क्यों दे रखा है, ऐसा इसलिए दे रखा है इन्होंने कि आपको आरएल ऑफ स्टेशन ए, स्टाफ स्टेशन नहीं, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए नॉन नहीं है आपको, क्लियर ध्यान रखना। अगर जब हम इसको क्या बोलते थे पहले, पी बोलते थे, इसको क्यू बोलते थे, पी का आरएल हमें मालूम होता था तो हम लोग उसकी हेल्प से हम आरएल ऑफ क्यू निकाल लेते थे। इस बार क्या है, हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो हमारा ए है उसका आरएल नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा एक केस पिक्चर में आया है, पहले इस केस को सोल्व करेंगे। यहां से क्या करेंगे हम लोग, आरएल ऑफ ए या आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सीज निकालेंगे हम लोग, क्लियर है, आरएल ऑफ ए या आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलम से निकाल लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इजीली आरएल ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला आप लोग बताएंगे मुझे कौन कौन से फॉर्मूला है उसके। तो सबसे पहले देखो, मुझे बेंचमार्क का, ऐसा मान लो ग्राउंड प्रोफाइल है, कैसा भी हो सकता है, बेंचमार्क का मुझे आरएल गिवन है, इस पर ध्यान रखना कि बेंचमार्क आरएल गिवन है, और मुझे आरएल किसका निकालना है, इससे मान लो लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकाल, एग्जांपल लाइन आरएल निकालना मुझे। तो क्या करना, देखो 3 रीडिंग गिवन है बेंचमार्क पे, कौन कौन सी रीडिंग है, ये वाली 3 रीडिंग गिवन है बेंचमार्क पे, क्लियर है। तो मुझे बताओ सबसे पहले फॉर्मूला क्या थे, कैपिटल डी एंड कैपिटल वी का फॉर्मूला क्या थे उस केस में, जल्दी बताओ। कैपिटल डी क्या था मेरा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, सही है, यही था ना। केस 1 में सबसे पहला केस था स्टार वर्टिकल है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड है, सिमिलरली वी का फॉर्मूला यही था के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस सी साइन थीटा। तो इसमें क्या पुटअप करना है, के कितना देर का 100, सी का वैल्यू क्या है 0.3, थीटा क्या है जब मैं बेंचमार्क को साइड कर रहा हूँ, उस केस में थीटा क्या है मेरा, थीटा क्या है जब मैं बेंचमार्क को साइड कर रहा हूँ, तो प्लस का 1 डिग्री 6 मिनट, क्लियर है सभी को। के 100 हो गया आपका, थीटा कितना है 1 डिग्री 6 मिनट हो गया, सी कितना है 0.3 हो गया, ये सी का वैल्यू था, ये के का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू ये वाला बेटा,
क्लियर है? तीनों जब पुटअप करोगे तो आपके पास v का वैल्यू कितना आएगा? 1.081। बेटा देखना है कैलकुलेटर यूज करके कितना आ रहा है v का वैल्यू। इस फॉर्मूला में k c थीटा पुटअप करना है और मुझे आप लोग बताओगे स्मॉल s का वैल्यू, यहाँ पे जो ये मैंने s यूज किया है इसका वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ। स्टाफ इंटरसेप्ट व्हेन द ऑब्जर्वर इज साइटिंग बेंचमार्क, तो उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा? राइट इन द चैट बॉक्स द वैल्यू ऑफ स्टाफ इंटरसेप्ट। कौन सा रीडिंग माइनस करूं? दिस माइनस दिस, ये करूं माइनस में, या ये वाला करूं? जब मैं बेंचमार्क को साइट कर रहा हूं तो बेंचमार्क के कोरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग है मेरी उनको माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, समवन इज सेइंग सर 2.2 माइनस 1.640, कितना आ रहा है आपका इसका वैल्यू? 2.2 माइनस 1.640, तो ये आपका आ रहा है 0.560। तो ये पुटअप करना है यहाँ पे आपको। क्लियर है? ये पुटअप करना आपको एस के वैल्यू में। तो सभी का आपका कितना आएगा? वी का वैल्यू 1.081 पता लग गया। के कितना है, सी कैसे आया, थीटा कितना आया, एस की वैल्यू 0.560 कैसे आया? ये सब बेटा आपको गिवन है सब कुछ, आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा आपका यूज होने वाला है। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखना कि मेरा इंस्ट्रूमेंट या सेटअप है, ये ग्राउंड प्रोफाइल मान लो कि सभी है, साइट कर रहा हूं, ये मान लो बेंचमार्क था, स्टाफ वर्टिकली हेल्ड है। तो देखना एक बार, आरएल ऑफ बेंचमार्क है ये वाला, आरएल ऑफ बेंचमार्क है। ये क्या है, क्रॉस हेयर वाला रीडिंग एग्जांपल, तो इसमें क्या करूं, प्लस कर दूं आर एग्जांपल के लिए। स्टाफ इंटरसेप्ट में एक रीडिंग और होती है, बीच वाला रीडिंग जो ये रीडिंग है, ये क्या है, आर वैल्यू थी ना, रीडिंग अगेंस्ट द क्रॉस हेयर, ये क्या थी, अपर स्टेडिया वायर लोअर स्टेडिया वायर के अगेंस्ट रीडिंग थी, बॉटम एंड टॉप वन। मिडल वन रीडिंग क्या रहेगी, स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करेगा जो हम देख रहे थे, स्टाफ की रीडिंग अगेंस्ट क्रॉस हेयर। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आरएल ऑफ बेंचमार्क है उसमें आर को ऐड करता हूं, क्लियर है, आर को ऐड करता हूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। और ये क्या था बेटा, ये कैपिटल वी, यही तो था कैपिटल वी बेटा, यही तो था कैपिटल वी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आरएल ऑफ बेंचमार्क मान लो, और इसको मैं एक बार के लिए आरएल ऑफ, यू कैन से लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल दूं, आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जब वो हॉरिजॉन्टल हो तब। क्लियर है? तो मुझे आपसे पूछना है कि आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगा, आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आरएल ऑफ बेंचमार्क गिवन है, मुझे गिवन है आरएल ऑफ बेंचमार्क यहाँ पे था, प्लस आर करूं, प्लस आर, यहाँ पहुंच गए, माइनस क्या कर दूं इसमें से, वी माइनस कर दूं, ये आ जाएगा मेरे पास, तो प्लस आर माइनस वी। ये क्या किया, प्लस आर माइनस क्या किया मैंने, वी माइनस किया है। ये क्या है, आरएल ऑफ बेंचमार्क गिवन था, ये रहा। क्लियर है? 418.685 प्लस आर मींस स्टाफ वैल्यू अगेंस्ट द क्रॉस हेयर 1.920 माइनस वी कितना था 1.081। तो क्लियर है सभी को कि मेरे पास एलिवेशन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैसे आया, 419.524। क्लियर है? जब मेरे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, इस बार बी को साइड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बेटा मेरे पास सेम ही रहेगा, डी का फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, वी का फॉर्मूला भी सेम है। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी इस बार, 8 डिग्री 24 मिनट। स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, 2.955 माइनस 2.255,
आर का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा आर का वैल्यू आपका 2.605। जब मैं बी को साइट कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मेरे को 3 रीडिंग मिली थी स्टाफ पे, अपर स्टेडिया है रीडिंग, लोअर स्टेडिया रीडिंग एंड स्टाफ रीडिंग अगेंस्ट क्रॉस एयर, ये मिडल वाली है जिसको हम आर की वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे। तो आपने कैपिटल डी कैपिटल वी निकाल लिया फॉर्मूला में, थीटा पुटअप कर दिया, ये वाला एस की वैल्यू पता है 2.955 माइनस 2.255 तो 0.70 आ गई थीटा का। के कितना 100 रहेगा, सी 0.3 पुटअप करना है। तो यहां से आपने कैपिटल डी कैपिटल वी निकाल लिया। तो मुझे बताओ आर एल ऑफ बी क्या रहेगा, डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, ये रहा, रीडिंग क्या है स्मॉल आर रीडिंग बेटा, ये रीडिंग स्मॉल आर आपकी, ये वैल्यू क्या है कैपिटल वी था आपका वैल्यू, ये वैल्यू। अब क्या आपको इस कारण पता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन कारण पता है, इसमें क्या करेंगे प्लस वी कर देंगे, क्लियर है सभी को, इसमें प्लस वी करेंगे, आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन ये रहा, इसमें प्लस वी किया मैंने, प्लस वी किया, यहां पहुंच गया। फिर इसमें से क्या करना बेटा मुझे माइनस आर करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को इस पॉइंट का आरएल मिलेगा, क्लियर है सभी को। ये क्या है प्लस वी माइनस आर, तो क्लियर है सभी को। तो मेरे पास आरएल ऑफ बी आ जाएगा कि लाइन ऑफ कोलिमेशन का आरएल प्लस वी माइनस आर, तो मेरे पास 427.079 आरएल ऑफ स्टेशन बी आ जाएगा मेरे पास। तो पहला एग्जांपल बहुत ही आसान था, बस इसमें इतना डिफरेंस था कि मेरे पास आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन या आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन नहीं था, उसको मैंने बेंचमार्क के कुछ डेटा गिवन थे उनकी हेल्प से पहले उसको फाइंड आउट किया, उसके बाद सिंपल एग्जांपल बन गया मेरे पास। इंक्लाइन अपवर्ड है और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल है। हम लोग अभी आते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर। The elevation of a point P is to be determined by observation from two adjacent station of a tachymeter survey। और स्टाफ कैसे बेटा, स्टाफ हेल्ड वर्टिकली, लाइन को ध्यान से पढ़ना है, वर्टिकल नॉर्मल है, फॉर्मूला चेंज होंगे पूरे आपके, वर्टिकली हेल्ड किया है। तो क्या बोल रहा है, कोई मान लो एक स्टेशन पी है, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लेना है ए और बी, इन दोनों से इसका एलिवेशन निकालना, किसका पी का एलिवेशन निकालना है दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, क्लियर है। तो वही, अब क्या कुछ डेटा गिवन है मुझे, कुछ डेटा गिवन है, ये मेरा केस, इसको मान लो एक केस बन गया, जब मैं ए से पी का एलिवेशन निकाल रहा हूँ, आरएल निकाल रहा हूँ यूकेन से, और यूकेन से एक बी से निकाल रहा हूँ, दो केस बन गए मेरे पास। तो हम केस वन डिस्कस करते हैं पहले। उससे पहले मुझे बताओ हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद इन ए एनालिटिक लेंस। तो मुझे जल्दी बताओ, यहाँ एक दे रखा है द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग 100, ये 100 क्या है, ये के का वैल्यू है या सी का वैल्यू 100, जो ये 100 है ये के का वैल्यू है या सी का वैल्यू है बेटा, के का वैल्यू है। तो मुझे बताओ इसमें सी का वैल्यू कितना है, सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें एनालिटिक लेंस है, सी का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे अपन, एनालिटिक लेंस में अगर के की वैल्यू नहीं गिवन तो 100 लेंगे, सी का वैल्यू कितना लेंगे, कुछ नहीं बोला उसने, एनालिटिक लेंस है, सी कितना रहेगा 0, करेक्ट है। याद रखना बेटा, एनालिटिक लेंस बोल दे तो वो हो सकता है आपको के और सी की वैल्यू ना दे, तो कितना लोगे 100 और 0, अगर वो बोलेगा वैल्यू तो वो लेना जो बोलेगा, कुछ नहीं बोले तो 100 एंड 0 रहेंगे। अब देखो स्टेशन पी पे इंस्ट्रूमेंट रखा आपने, सॉरी स्टाफ पी पे रखा आपने स्टाफ, एंड ए पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है। तो देखो ये क्या है, स्मॉल एच है 1.42 या 1.4, वर्टिकल एंगल थीटा, ठीक है। ये 3 स्टाफ रीडिंग है, लोअर स्टेडिया वायर क्रॉस के अगेंस्ट अपर स्टेडिया वायर, सिमिलरली एलिवेशन ऑफ स्टेशन, कौन सा स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का आरएल गिवन आपको, क्लियर है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इस फॉर्मूला में, इस बार आपको इजीली दे रखे आरएल्स वगैरह।
तो मैं पूछ रहा हूँ जो पहला केस बेटा कौन सा केस बन रहा है, एंगल प्लस में दे रखा है, मींस क्या है, सबसे पहला केस हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन अपवर्ड एंड स्टाफ वर्टिकल हेल्ड किया मैंने, तो सबसे पहला केस बन गया मेरा जब मैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए से पी को साइट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या क्या थे हमारे, सी का वैल्यू 0 है तो सेकंड टर्म 0 हो गया, इसमें डी क्या रहेगा सिंपली के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा क्या 0 हो गया मेरा, सी 0 इसलिए, तो डी क्या रह गया ओनली के एस कोस स्क्वायर थीटा, के कितना 100 है, थीटा कितना है प्लस 2 डिग्री 24 मिनट। स्टाफ इंटरसेप्ट बेटा क्या रहेगा इस बार, अपर स्टेडिया वायर के अगेंस्ट रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया वायर के अगेंस्ट रीडिंग, मींस क्या हो गया 2.880 माइनस 1.230, तो मेरा आ गया 1.65 मीटर। एस की वैल्यू पुटअप कर दो, के 100 है, एस 1.65 है, थीटा कितना है 2 डिग्री 24 मिनट, तो मेरे पास वहां से डी का वैल्यू आ जाएगा 164.7 मीटर। सिमिलरली क्या है वी क्या रहेगा के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस क्या था सी साइन थीटा था, सी का वैल्यू 0 इसलिए सेकंड टर्म 0 हो गई थी, तो इसमें पुटअप कर दो, के 100 है, एस कितना है 1.65, थीटा कितना है 2 डिग्री 24 मिनट, तो वहां से मेरे पास कितना आ जाएगा वी का वैल्यू 6.903। तो वही तरीका क्या है, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्या रहेगा, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस स्मॉल एच, याद आ रहा है, प्लस कैपिटल वी माइनस क्या था आर था बेटा, माइनस आर, आर क्या जो मिडल रीडिंग आर ये वाली, क्लियर है। तो यहां से आपके पास आर एल ऑफ पी आ जाएगा, कितना आ गया 84.018, क्लियर है सभी को। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, स्टेशन बी से आर एल ऑफ पी निकालेंगे। इस बार कौन सा केस बन रहा है ध्यान देना, ये स्मॉल एच आपके पास, ये आर है, स्मॉल आर है, ये आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी है, क्लियर है, -3 डिग्री 36 मिनट, मीन्स क्या है इस बार डिप्रेशन में साइड लाइन ऑफ साइड जो मेरी है इंक्लाइन डाउनवर्ड है, और स्टाफ मेरा क्या है इस बार वर्टिकल, स्टाफ वर्टिकल ही है, क्लियर है। तो मेरा सेकंड केस बन गया, तो फॉर्मूला क्या था सेकंड केस में भी सेम ही था, डी का फॉर्मूला सेम था, वी का फॉर्मूला सेम था मेरा, इस बार थीटा क्या रहेगा मेरा 3 डिग्री 36 मिनट पुटअप करो इसमें थीटा को, के 100 था, एस क्या रहेगा दिस माइनस दिस, कितना आ रहा आपका एस का वैल्यू बेटा 2.03 आ रहा आपका, 2.815 माइनस 0.785, तो ऐसा आ गया 2.03, पुटअप कर दो फॉर्मूला में, थीटा की वैल्यू 3 डिग्री 36 मिनट, एस का वैल्यू 2.03, के का वैल्यू 100, तो मेरे पास यहां से डी एंड वी आ गया। फिर बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्या था, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस स्मॉल एच माइनस कैपिटल वी माइनस स्मॉल आर, याद आ रहा है कुछ सेकंड केस का, तो वहां से मेरे पास आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन आ जाएगा। आप लोगों ने देखा कि मैंने जब ए से पी को साइड किया था तो उस टाइम आर एल क्या था 84.018 है, जब मैंने बी से साइड किया तो क्या है 84.014 है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 0.004 मीटर, क्लियर है। और यू कैन से 4 mm का डिफरेंस है, 4 mm का डिफरेंस है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा किस में एरर है, तो हम क्या करेंगे दोनों का एवरेज ले लेंगे, क्लियर है। तो प्रीवियस आर एल पी जो मैंने स्टेशन ए से निकाला था, स्टाफ पी पे रखा था और इंस्ट्रूमेंट मैंने ए पे रखा था, सिमिलरली जब मैंने इंस्ट्रूमेंट बी पे रखा था तो उस टाइम जो आरएल आया था दोनों आरएल का एवरेज ले लेना है, तो 84.018 प्लस 84.014 डिवाइड बाई 2 84.016, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता दोनों में से कौन से में एरर है, तो मैं क्या करूंगा दोनों का एवरेज ले लूंगा तो और एरर कम हो जाएगी, क्लियर है। तो मेरे पास आरएल ऑफ स्टेशन पी आ गया इजीली, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये डिट्टो फॉर्मूला के ऊपर है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आप लोग।
सीधा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बस पता होना चाहिए कि स्टाफ वर्टिकली हेल्ड है, थीटा कौन सा गिवन है, कौन सा केस लग रहा है, वी वैल्यू कैसे निकाली, आर कौन सा इसमें से, एस वैल्यू कैसे निकालनी है, के और सी कैसे गिवन है। लास्ट न्यूमेरिकल है और सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल आपका इसका ना चैप्टर का, तो ध्यान समझो इसको। डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी from the following observation made with a tachymeter fitted with an analytic lens. K 100 हो गया, C का वैल्यू 0 हो गया, आपको पता है तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो। C इज इक्वल टू 0 मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरा P पे है। पहले मैं क्या A को साइड कर रहा हूं तो कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं मेरे पास, फिर मैं B को साइड कर रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, A टू B, ये A था, मान लो ये B था, यहाँ P है। एक बार A को साइड कर रहा हूं, एक बार B को साइड कर रहा हूं, तो कुछ रीडिंग्स, कुछ वैल्यू आएंगे, आरएल निकालूंगा, एक का बी का आरएल निकाल लूंगा मैं। तो मुझे क्या पूछा बेटा, ग्रेडियंट पूछा है, कहां से कहां तक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब मैं ए टू बी की तरफ मूव करूंगा तो उसका स्लोप क्या रहेगा, ए टू बी, ए टू बी का स्लोप पूछा है। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मान लो कि मान लो आपका पॉइंट ए ये है, आपका पॉइंट बी है यहाँ पे, तो ये स्लोप पूछ रहा है, ये स्लोप पूछ रहा है, ये स्लोप कितनी है, यू कैन से थीटा कितना, ये थीटा सेम रहेगा। स्लोप मींस क्या होता है, टेन थीटा। तो आप लोगों ने टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एलिवेशन डिफरेंस। क्लियर है, इसको मैं क्या बोल दूं, आर एल ए बी बोल दूं। मींस क्या है, आर एल ऑफ ए, अगर ए हायर पॉइंट पे तो आर एल ऑफ ए माइनस आर एल ऑफ बी, मींस क्या है, ए एंड बी के आर एल में डिफरेंस क्या है, तो आर एल ऑफ ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या रहेगा बेटा मेरा, ये ए टू बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्लियर है, ये तो क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है अलोंग द ग्रेडियंट है, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा ये बी का, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है, तो मेरा टेन थीटा क्या रहेगा, आर एल ऑफ ए बी मींस क्या है, आर एल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो वहां से मेरे पास टेन थीटा आएगा। तो मेरे को दो टर्म निकालने हैं, आर एल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पता आपको, जब आपके पास जो जितने भी केस डिस्कस किए उन्होंने हमें वहां से एक ही चीज फाइंड आउट की थी ना, कि आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्या है। तो उसकी जो हमने अभी केस डिस्कस किए हैं उनकी हेल्प से हम लोग आर एल ऑफ ए एंड आर एल ऑफ बी निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का, वो सीखना में। एक नई चीज है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना सीखना है ए बी के बीच का। ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या है, स्टेशन पी, मान लो पी, यहाँ स्टेशन आपका पी है, ये नॉर्थ मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ इन्होंने वॉल सर्कल बियरिंग भी दे रखी है, इनको यूज करते हैं क्या, एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू दे रखी है मेरे को वॉल सर्कल बियरिंग की, इनकी हेल्प से मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो 134 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो, 134 डिग्री, 134 डिग्री मींस क्या है, इस तरफ आपका ए होगा, 224 डिग्री, 224 डिग्री यहाँ पे आपका बी होगा। ये कितना है 134, ये कितना है 224। क्लियर है, डिग्री, ये आपका 134 था। मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस निकाल बेटा, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, प्रोजेक्शन। क्या कर सकते हैं, एक चीज ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, एंगल ए पी बी कितना है 90 डिग्री। कैसे निकाला, 224 माइनस 134 मींस क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास। अगर मेरे पास P टू A की डिस्टेंस मिल जाए, P टू B की डिस्टेंस मिल जाए, तो इसे क्या कर लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ, क्यों हाइपोटेनस बन गया ना बेटा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल में,
तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को यहां तक? पी ए कैसे मिलेगा? हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड स्टाफ स्टेशन के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है बेटा ये पी ए, जो हम पढ़ चुके हैं, जहां क्या बोलते थे इसको, डी बोलते थे, डी फॉर पी ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट चली रहा बार, प्लस कैपिटल डी फॉर पी बी का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा है? एक तो में आरएल निकालने हैं ए एंड बी के, दूसरा क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें इन सब का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले एक के लिए डिस्कस करते हैं कि कौन से केस बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, वर्टिकल एंगल मेरा प्लस है। क्लियर है? मींस क्या है, इंक्लाइन अपवर्ड। दूसरा क्या बेटा, स्टाफ चेक करना है, स्टाफ नॉर्मल है या वर्टिकल है, स्टाफ हेल्ड वर्टिकली। कौन सा केस बन गया, सबसे पहला केस बन गया बेटा मेरा, सबसे पहला केस बन गया मेरा। क्लियर है? तो सी का वैल्यू 0 हो गया, के 100 दे रखा है। तो देखो इसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस। ये क्या आपका स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल वैल्यू को। तो मुझे बताओ, जो मेरा डी का फॉर्मूला है, सी 0 इसलिए डी क्या रहेगा, के एस कोस स्क्वायर थीटा ओनली रहेगा, प्लस सी कोस थीटा आपका 0 हो गया प्लस 12 टाइम। तो के कितना 100 हो गया, एस वैल्यू कितनी होगी 1.11, दिस माइनस दिस, थीटा कितना है 10 डिग्री 32 मिनट। यहाँ से आपने डी निकाल लिया। सिमिलरली आपने वी भी निकाल लिया, फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू 19.95। क्लियर है? ऐसे क्या करो आप, जब आपने बी को साइड किया होगा तो ये आपका स्टाफ इंटरसेप्ट देगा 2.705 माइनस 1.065 1.64। थीटा कितना रहेगा प्लस 5 डिग्री 6 मिनट। मींस क्या है, सेम वही केस बन गया, इनक्लाइन अपवर्ड, स्टाफ वर्टिकल है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। के 100 है, एस कितना है 1.64, थीटा कितना 5 डिग्री 6 मिनट। तो यहां से आपने कैपिटल डी फॉर स्टेशन पी एंड बी के बीच का निकाल लिया और वी भी निकाल लिया। क्लियर है? तो ये बेटा क्या रह गया, ये आपके पास क्या है, ये डी कौन सा है, इसको मैं बोल दूं डी पी ए बोल दूं इसको, ये रहा। इसको क्या बोलूं मैं, डी पी बी बोल दूं इसको, ये डी को। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ डी पी ए स्क्वायर प्लस डी पी बी स्क्वायर। ये क्या देगा मेरे को, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है सभी को कि मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकाला? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी कैसे निकाला मैंने, 194.9 मीटर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल डी बिटवीन ए एंड बी कैसे निकाली हमने, 194.9 मीटर। क्लियर है? आगे देखो बेटा, अब हमें ए और बी के बीच का आरएल डिफरेंस निकालना है। अगर हमने ए एंड बी के बीच का आरएल डिफरेंस निकाल लिया तो हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। तो देखो, मुझे यहाँ पे आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन भी नहीं पता, मुझे नहीं पता पी का आरएल क्या है, तो मुझे आरएल ऑफ ए निकालना है। तो एक चीज देखा होगा आपने, मान लो मेरा ये पी स्टेशन है, इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन है। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट मेरा हमेशा पी पे रह रहा है, लाइन ऑफ कोलिमेशन हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, वहां से इस आरएल कुछ भी मान लो, आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ पी मान लो। जब मेरा स्टेशन पी पे है तो लाइन ऑफ कोलिमेशन एट पी आरएल मान लो। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या करते थे, प्लस वी करते थे, माइनस आर करते थे। क्लियर है? तो क्या करते थे, प्लस वी माइनस आर। तो क्या करो, प्लस वी माइनस आर करो। तो ये क्या दिखाएगा बेटा, ये क्या है, उस स्टेशन
और लाइन ऑफ कोलिमेशन के बीच का एलिवेशन डिफरेंस दिखाता है। आपने क्या किया, देखो बेटा वी डायग्राम दोबारा मैं बना रहा हूं इसको समझाने के लिए। मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट या सेटअप है, ये वैल्यू आपकी आर वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कैपिटल वी है, ये वैल्यू क्लियर है। तो मुझे बताओ ये वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल वी माइनस आर, क्लियर है सभी को, कैपिटल वी माइनस आर है, मींस क्या है, स्टाफ स्टेशन लाइन ऑफ कोलिमेशन से v माइनस आर डिस्टेंस ऊपर है, क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूं पहले एक स्टेशन के लिए, इसके लिए v कितना है 19.95 माइनस आर कितना है 1.915, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, v माइनस आर कितना आ गया 18.035, मींस क्या पॉजिटिव में आ रहा है, मींस क्या है मेरा स्टेशन स्टाफ स्टेशन ए मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन से 18.035 मीटर ऊपर है, क्लियर है। सिमिलरली बी के लिए निकालो, v माइनस आर निकालो, v कितना है 14.521 माइनस आर कितना है 1.885, तो कितना आ गया 12.636, मींस क्या है मेरा स्टेशन बी स्टाफ स्टेशन बी लाइन ऑफ कोलिमेशन से 12.636 मीटर ऊपर है, क्लियर है। स्टेशन ए कितना मीटर था 18.035 मीटर में ऊपर था, स्टेशन बी इतना ऊपर था, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों को माइनस कर लो, कितना आ रहा है 5.399, 5.399। लाइन ऑफ कोलिमेशन से मेरा स्टेशन ए ऊपर था 18.035, यहां से मेरा स्टेशन बी ऊपर था 12.636, तो दोनों के बीच डिफरेंस बेटा कितना है 5.399, क्लियर है सभी को। तो मेरे पास दोनों स्टेशन के बीच का आरएल डिफरेंस भी आ गया 5.399। tan थीटा इक्वल्स टू क्या था बेटा, आरएल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 5.399 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बी कितना है 194.9, तो ये क्या आ गया आपके पास ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट, क्लियर है। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया ए टू बी, और क्या है ए पॉइंट ऊपर रहेगा बी से, क्यों पता लगा ये 18 मीटर है लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये 12 मीटर, मींस क्या ए पॉइंट ज्यादा एलिवेशन, मींस क्या ए अगर यहाँ है तो बी से कहीं नीचे ही होगा, तो ये स्लोप पूछिए मुझे, ये स्लोप, तो क्या बोलोगे थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल्स कितना आया 5.399 डिवाइड बाय 194.9, इंक्लाइन डाउनवर्ड ना, और यू कैन से जो मेरा स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप, यू कैन से डाउनवर्ड स्लोप है मेरे यहाँ से ना, इंक्लिनेशन मेरा डाउनवर्ड है यहाँ से। तो क्लियर सभी को कि tan थीटा हमने कैसे निकाला, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ग्रेडियंट को और इजी फॉर्म में, ये भी सही रहेगा, वैल्यू लिख सकते हो उसको भी, और क्या लिखेंगे इसको इज इक्वल्स टू 1 इन, कैसे दिखाएंगे ऊपर नीचे वाले टर्म को 5.399 से डिवाइड कर दो बेटा आप, तो ऊपर 1 बन गया, नीचे कितना बना, जल्दी तुम्हें ग्रेडियंट कितना आ गया मेरा 1 इन, क्या लिखूंगा मैं इसको 194.9 डिवाइड बाई 5.399, इट्स 36.099, क्लियर है। तो ग्रेडियंट रिपोर्ट क्या करना हमें 1 इन 30